इससे बुरा लग रहा है क्योंकि ये वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। रणवीर इलाहाबादिया वाला मामला कहां तक पहुंच गया है और जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं वो काफी चिंताजनक भी हैं। क्या कुछ चल रहा है सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको कि कैसे रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, क्या कुछ है, क्योंकि जैसा कुछ चल रहा है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आज से मात्र कुछ ही महीने या कुछ ही दिनों पहले कैसे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे इस शो को, समय रैना को, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब विरोध करने लगे हैं। क्या है अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ अनभक्तों को एक मुस्लिम एंगल भी मिल गया है, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया के नाम के साथ जो इलाहाबादिया जुड़ा हुआ है उस पर किस तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो अनभक्तों के खेमे में चलता है शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो रणवीर इलाहाबादिया वाला मामला कहां पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जो लोग इतना खुश हो रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से कार्रवाई हुई है, 18 से 20 एफआईआर ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन जो रीसेंट अपडेट है उसके मुताबिक बता दें कि समय रैना जो है वो इस वक्त अमेरिका में है और 17 मार्च को भारत आएंगे। समय रैना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, ट्विटर पर पोस्ट किया और बोला है कि मैंने अपने शोज के वीडियोस डिलीट कर दिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उसकी पीछे की वजह यह है क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो उनसे पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जो है वो पुलिस के सामने हाजिर होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पुलिस उनके घर में आके उनका बयान या उनका स्टेटमेंट ले, वो पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहते। और जिस तरीके की उनके ऊपर एफआईआर हुई है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है कि जितनी भी मल्टीपल एफआईआर हुई हैं उनके खिलाफ उसको क्लब किया जाए, यानी एक साथ रखा जाए। अब इंडियाज गॉट लेटेंट शो के अंदर जिस तरीके से माँ बाप पर टिप्पणी हो या जो भी गुप्त अंगों की बात हो या केरला को लेकर के कोई बात हो, तो यहाँ एक अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है कि कैसे केरला के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी हाँ, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, वो केरला के ऊपर जो मजाक उड़ा था 100% लिटरेसी वाला, उसका जवाब कैसे दे रहे हैं। देखिए, तारीफ के काबिल है, क्योंकि गाली गलौज देना, बुरा भला कहना, ऊट पटांग बातें बोलना बड़ा आसान है, लेकिन फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करना, एक अच्छा क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। और केरला के लोगों ने जिस तरीके से, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने जब वीडियोस बनानी शुरू करी इसके खिलाफ कि कैसे केरला के लोगों का मजाक उड़ाए, केरला का मजाक उड़ाए, 100% लिटरेसी पे बोला है, उन्होंने इस पर रील्स बनाई, शॉर्ट्स बनाए और काउंटर किया। Kerala, sir, 100% literacy, sir. Panya, then let's do a comparison. Kerala, Punjab. Poverty, 0.71% in Kerala, 6.5% in Punjab. Availability of toilets, 98% in Kerala, just 75% in Punjab. We have 100% literacy. That's why Hindus, Christians, Muslims, and everyone live in harmony. We are 100% literate. That's why we speak out against government if needed. लेकिन इसी बीच मुनव्वर फारूकी ने जो है समय रैना को लेकर के एक बयान जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आर्ट इज लाइक अ स्प्रिंग, द मोर यू सप्रेस द हायर इट राइजेस। यानी एक स्प्रिंग की तरह होता है आर्टिस्ट और आर्ट, जितना दबाओगे उतना ऊपर जाएगा। तो मुनव्वर फारूकी एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ शोज पे शोज कैंसिल हो रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया के। बी पराग के बाद अभी खबर निकल के आ रही है कि उर्वशी रौटेला ने भी पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। अब ये बुरी खबर नहीं है, ये तो रणवीर के लिए अच्छी खबर है, लेकिन लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर जो आईटी पैनल है वो अब सेंटर से स्ट्रिक्ट डिजिटल लॉस की बात करने वाला है। जी हाँ, यानी अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, जो प्लेटफॉर्म्स है, इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की बात चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नफरत पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, बताया जा रहा है भारत में 2024 में नफरती भाषणों का बढ़ता ग्राफ, 74% के साथ भाजपा सबसे आगे है। यहां रिपोर्ट में आ रहा है कि 2024 में सबसे ज्यादा नफरती भाषण किसने दिए हैं, और लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो इन नफरती भाषणों पर कौन सा स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाएगा, सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी से याद आया कि मोदी जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचे हुए हैं, और वहीं भारत के अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और अब तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान हो चुका है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। कई लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों सूरतों में पैसे बन सकते हैं। लेकिन लोगों को इतनी टेक्नोलॉजीज पता नहीं होती, इस वजह से वो कहाँ से शुरू करें उन्हें पता नहीं होता। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक आसान ऐप से, और बेहतरीन ऐप, नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है
कि इसकी कोई भारी भरकम मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है या साल भर की कोई फीस नहीं है, सिर्फ एक बार 99 रुपए लाइफ टाइम चार्ज है। जी हाँ, बस चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ मैंने खोल लिया मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल करके लॉग इन कर लिया। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं निफ्टी चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड देख करके मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूं अप का ऑप्शन और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। अब प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैं चूज कर लेता हूं फास्टर और बस हो गया। अब मैं यहाँ बैठ करके अपना ट्रेड मॉनिटर तक कर सकता हूं। देखिए मार्केट वुल्फ की सबसे खास बात यह है कि मात्र 999 रुपए में आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप आपको ट्रेडिंग करने के लिए 3 गुना ज्यादा रकम मांगते हैं। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल पर रीच कर जाता है तो उस ट्रेड पर खुद ही स्टॉप लगा देते हैं ताकि आपको ज्यादा नुकसान से बचा सके। इनकी जो ब्रोकरेज है वो भी वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब हर तरीके से ये बेहतरीन डील हो सकती है आपके लिए। यहाँ बैठ करके आप अपने ट्रेड को मॉनिटर करिए और इतनी आसानी से 1248 रुपयों का प्रॉफिट बुक दिखा रहा है, जो कि 8% है बहुत कम समय में। मार्केट वुल्फ आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट, जो आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशन भी देंगे। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किसमें इन्वेस्ट करना है किसमें नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री रिकमेंडेशन को फॉलो करिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेडिंग कर लीजिए। देखिए इनका ये चार्ट, इनका पास्ट एनालिसिस है 12 फरवरी का, जहां ट्रेडर्स ने 12,825 रुपयों का प्रॉफिट बुक किया है, वो भी एक दिन के अंदर, सिर्फ इनके रिकमेंडेशन के जरिए। इनका कोई कमीशन भी नहीं है इस पर, ये पूरा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है। अब क्योंकि ये ऐप इतना सेफ है, इजी टू यूज है, इसलिए मैं चाहूंगा आप इसे चेकआउट जरूर करिए। लेकिन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। गो एंड चेकआउट मार्केट वुल्फ। देखिए पैसा आपका है तो सोच समझ के लगाइए। आपके पैसों से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का नहीं, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे ये कानून उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये चलने लगा कि कहीं ये पहले से ही तो प्लांट नहीं था। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी का फायदा उठा करके एक स्ट्रिक्ट कानून, डिजिटल लॉ लाया जाए, जिसके तहत सोशल मीडिया पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रवीश कुमार, ध्रुव राठी और ऑल्ट न्यूज, ये जो विपक्ष का काम कर रहे हैं, ये जो फैक्ट चेकिंग का काम कर रहे हैं, ये जो आलोचना करने वाला काम कर रहे हैं, कहीं इनके ऊपर तो निशाना नहीं है। यानी इस तरीके की बातें चल रही हैं जब से ये खबर आई है कि स्ट्रिक्ट डिजिटल लॉ लाया जाएगा और सेंटर से मांग की जाएगी कि ऐसा लॉ लाया जाए। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वाकई ऐसे कंटेंट होते हैं जिसे वाकई रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। ये देखिए, ये ऑल्ट बालाजी का ऐप है और किस तरीके के शोज ये लाते हैं, बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, जिसमें दो राय नहीं है। कैसी अश्लीलता भरी वेब सीरीज है, शोज है, ये सारा कुछ चलता है। बिल्कुल ऐसे कंटेंट पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए जो इस तरीके का कंटेंट पब्लिक को परोस रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इसकी आड़ में क्या क्या हो सकता है, लोग इस पर अनुमान लगा रहे हैं। कई लोग इसी शक में हैं कि कहीं इस तरीके का जो लॉ है वो दूसरे क्रिएटर्स जो आलोचना कर रहे हैं कि उनके ऊपर ना आप फोड़े। अब सोशल मीडिया पर पूरा नैरेटिव एक तरफ इस बात का चल रहा है कि अगर रणवीर अलाहाबादिया ने अब शब्द कहे भी थे तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन जिस तरीके का हैरेसमेंट उन क्रिएटर्स को, उन इन्फ्लुएंसर्स को भुगतना पड़ रहा है, फांसी दे दो, एनकाउंटर करा दो, इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं किसी क्रिएटर के खिलाफ। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पत्रकार है जो सिर्फ हवा के साथ बहते हैं। उनमें से एक नाम शुभंकर मिश्रा है। मैं भी इनको कई बार सुनता हूं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं। महाकुंभ वाले मामले पर इन्होंने अच्छी पत्रकारिता करी, लेकिन ये देखिए कैसे इन्होंने एक शो बनाया जिस पर लगभग 70 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। इन्होंने भर करके आलोचना करी समय रैना की, उनकी गाली गलौज के कंटेंट की, लेकिन खुद शुभंकर मिश्रा जो है वो कुछ ही महीने पहले समय रैना के उसी मम्मी वाले जोक पर जो है वो हंस रहे थे। यानी उसी शो के अंदर जिस तरीके के अश्लील जोक्स किए जाते हैं, डार्क ह्यूमर्स के नाम पर जो बातें की जाती हैं, उस पर ये खुद ही चहक रहे थे। अब सोशल मीडिया पर जब इनकी ये पुरानी क्लिप वायरल हो जाती है जहां ये समय रैना की तारीफ कर रहे थे, यहां तक कि ये भी बात हो रही थी कि ये समय रैना को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाने वाले हैं, जब लोगों ने इनकी आलोचना शुरू करी, स्पेशली मोहम्मद जुबैर ने इनकी आलोचना शुरू करी, तो उसके बाद से मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से इन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया है, इससे यही समझ में आता है कि इनके पास वो जवाब नहीं था देने के लिए। जहां मोहम्मद जुबैर को लगातार नूपुर शर्मा याद दिलाने लगे, उमेश कोहली याद दिलाने लगे और कहीं ना कहीं पर्सनल बातें करने लगे। जहां एक अच्छी क्रिटिसिज्म हो रही थी, वहीं इस तरीके की बातें। अब सोशल मीडिया पर इस बात की भी ट्रोलिंग चल रही है कि जो लोग आज गाली गलौज के विरोध में बोल रहे हैं, बात हो रही है मिका सिंह की, जो गाली गलौज के विरोध में उन्होंने वीडियो भी बनाई।
अब सोशल मीडिया पर उनके कुछ ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां उन्होंने खुद माँ बहन की गालियां दी हैं और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि देखो कौन ज्ञान दे रहा है। अब अनभक्तों ने अपना पूरा रुख बदल लिया है। अनभक्त ये कह रहे हैं कि समय रैना पर इसलिए हमला हुआ या उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है। जी हाँ, लेकिन ये मुस्लिम अल्ताफ शेख यानी MC स्टैन का क्या होगा? क्या इसका बहिष्कार होगा? लगातार अब MC स्टैन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग चल रही है। अब MC स्टैन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब रणवीर अहलाबादिया वाले मामले पर कुछ नहीं मिला तो अब एक नया नैरेटिव शेयर किया जा रहा है कि रणवीर जो है वो अहलाबादिया है, यानी कहीं ना कहीं ये मुसलमान है। ये देखिए, ये न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से आया परिवार फिर रणवीर नाम के आगे क्यों लगाया अहलाबादिया। जी हाँ, अब इस तरीके की न्यूज पर लोगों का रिएक्शन क्या है ये देखिए। भारत सरकार ऐसे फर्जी मुस्लिम के अगेंस्ट एक्शन ले। कोई सेंस है इस बात की? अब यहाँ पर रणवीर अहलाबादिया मुसलमान हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि जो अहलाबादिया है वो इल्म वादिया था, जो अहलाबादिया हो गया है मॉडर्न टर्म में। तो पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद इल्म वादिया बन गया अहलाबादिया, क्योंकि रणवीर के जो पिता थे उनका दोस्त था एक पोएट, तो इस तरीके का नाम रख दिया। रणवीर अहलाबादिया का असली नाम है रणवीर सिंह अरोड़ा। बस इस नाम को लेकर के अनभक्तों में अलग अलग नैरेटिव चल रहा है। साथ ही साथ बता दें, अपडेट निकल के आ रही है कि कैसे एक आश्रम के अंदर, जी हाँ, महंत अजय दास ने एक के साथ गलत काम को अंजाम दिया है और ये फरार थे पिछले 1-1.5 महीने से। पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार किया है। अब महंत की इस हरकत पर जो है वो कोई आउटरीच नहीं है। अब यही काम कोई दूसरे समुदाय का कोई कर देता तो अनभक्तों में अभी हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे, ये निकल के आ रही है हैदराबाद से। बताया जा रहा है कैसे हनुमान मंदिर को निशाना बनाया गया है और मांस का टुकड़ा जो है वो मंदिर के अंदर पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अंडर कांग्रेस रूल ये सब कुछ हो रहा है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि अनभक्त जैसी ये खबर सुनेंगे तो आग भगूला हो जाते हैं, अलग अलग नैरेटिव शेयर करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है टिट फॉर टैट इज द सोल्यूशन, यानी जैसा किया है वैसा आप पलट के कर दीजिए। लेकिन किसके साथ? क्योंकि पुलिस ने अपना बयान जारी किया है और पुलिस के बयान के मुताबिक उनको जो CCTV फुटेज मिला है उसके अंदर बिल्ली को देखा जा सकता है कि वो मुंह में गोश्त का टुकड़ा दबोच करके लेके जा रही है मंदिर के अंदर। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा, मार्केट वुल्फ, जी हाँ, 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अपनी ट्रेडिंग की जर्नी इस ऐप से शुरू करिए। कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जरूर से चेकआउट करिए। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।